हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो है इनइक्वलिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इनइक्वलिटी में हमें कंपेयर करना होता है और कंपेयर करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग सीख रहे हैं। तो जो कल हमने सीखा था वो हमने सीखा था विजिबल टाइप कोफिशिएंट इक्वेशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं विजिबल टाइप कोफिशिएंट इक्वेशन। जो हमने कल सीखा था वो था इनविजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन। ठीक है, तो इनविजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन क्या होती है, विजिबल टाइप कोफिशिएंट इक्वेशन क्या होती है, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। तो आपका जो इनविजिबल होता है, इनविजिबल में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो मान होता है, जो कोफिशिएंट होता है वो इनविजिबल होता है। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे हमने कोई भी मान लिख दिया 36, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 5x। इसका ये हमारा जो मान है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक, ये क्या है, इनविजिबल, इसको इसीलिए कहते हैं इनविजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन। आज जो हम लोग टैकल करने वाले हैं उसको हम टैकल करेंगे, उसका नाम है विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन। तो विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन कैसी होती है तो हम देख लेते हैं जरा। तो जो विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा होता है। जैसे हमने कहा सपोज दैट आपने लिखा 5x², यहाँ पे हमने लिख दिया कोई भी मान, सपोज दैट 4 लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखा प्लस का 12। क्लियर, इसका मान हमको निकालना है। तो ये क्या है, ये विजिबल टाइप कोफिशिएंट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है। ठीक है, तो विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन का आज हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। कल हमने देखा था इनविजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन। तो इनविजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन को देखते समय हमने एक बात खास नोटिस की थी कि ये बहुत आसान होता है और हम तुरंत एक लाइन में इसको लगा सकते हैं। क्या तरीका हमको पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले जो यहाँ पे वैल्यू लिखी गई उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या लिखा, 36, आगे माइनस लगा। तो 36 के न्यूमेरिक वैल्यू पे फोकस करेंगे और इसके दो टुकड़े करेंगे। ये माइनस हमें ये डिनोट बता रहा है कि इसके दो ऐसे टुकड़े करना जिनका अंतर कितना हो। तो आपने कहा 5, तो 36 का मैं 12 3 36, 12 और 3 का डिफरेंस क्या 5 आएगा। आपने कहा नहीं, 9 चौक 36, तो आपने 9 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा 5। आपने कहा जी हाँ, तो 9 और 4, इसका दो मान है 9 और 4, जिनका अंतर कितना है आपके 5 के बराबर। अब ये हम रिमाइंड करा रहे हैं कल वाला थोड़ा सा। हमने कहा अब आपका जो आंसर होगा सिंपल सा, अब जब अंतर आ रहा है, अंतर इन दोनों का अंतर हो रहा है, अंतर तभी होगा जब दोनों के साइन क्या होंगे, अलग अलग। जो 9 का साइन होगा उसका उल्टा साइन 4 का होगा, मतलब जो भी होगा यहाँ पे, क्योंकि अंतर हो रहा है। अब आपको हमने एक चीज़ और बताया था कि बड़े वाले का साइन, बड़ा कौन है मान, यहाँ 9, बड़े वाले के साइन हमेशा जो यहाँ पे मान दिया गया इसका उल्टा होता है साइन। तो यहाँ पे साइन क्या दिया प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। चूंकि अंतर होना इसलिए यहाँ पे क्या आएगा दूसरे वाले में प्लस, क्योंकि दोनों के मान अलग अलग होंगे। तो यही एक्स का मान होगा, एक्स बराबर आ गया माइनस का 9 होगा प्लस का 4। क्लियर है। तो अब आज हम लोग इसको टैकल करने वाले हैं। ये हमारा क्या है, विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन। तो विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन बिल्कुल सेम ही है जैसे इनविजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो देख लेते हैं ये अंतर क्या है। ठीक है, जैसे हम यही इक्वेशन लिख ले रहे हैं 5x वाली ही, तो हमने 5x वाली ही इक्वेशन लिख लिया। सपोज दैट हमने लिखा क्या इक्वेशन, 5x² प्लस का हमने कितना लिखा था 12x, और प्लस का हमने लिखा था 4 बराबर 0। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमको कन्वर्ट करना होगा इनविजिबल में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहा है 5, इसको इधर भेज दो। जब इधर भेजो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 का मान कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, तो ये होगा 20, यहाँ पे आ गया प्लस, प्लस का 20 विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो आपका मान आ गया प्लस का 20। ठीक है, अब प्लस का 20 हमें ये कह रहा है कि इसके दो टुकड़े ऐसे करने जिनका योगफल, जिनका क्या योगफल कितना हो जाए, आपने कहा 12। तो आपने कहा सिंपल सा इसके दो टुकड़े आए क्या 10 और 2, 10 और 2। अब हमने कहा इनके साइन लगा लेते हैं। तो साइन लगाने के लिए हमने आपको बताया सिंपल सा एडिशन हो रहा है, इसका मतलब दोनों के साइन सेम रहेंगे। दोनों के साइन सेम रहेंगे मतलब जो साइन 10 का होगा वही 2 का साइन होगा, और हमेशा बड़े वाले का साइन हमेशा इसका उल्टा होगा, जो यहाँ पे लिखा है एक्स का कोफिशिएंट का साइन। तो अपने यहाँ प्लस आया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो इसमें भी क्या आएगा माइनस, क्योंकि दोनों के साइन क्या होने सेम। अब ये आपका आंसर होना था लेकिन आंसर है नहीं। हाँ, आपने सही सुना, ये आंसर होना था लेकिन आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, इस 5 का मल्टीप्लाई किया था। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब कभी भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करना नहीं भूलना है। क्या स्टेटमेंट याद कर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई किया, जिससे मल्टीप्लाई किया है हमने, उससे डिवाइड करना नहीं भूलना है आंसर लिखते समय। तो हमने डिवाइड कर दिया किससे, 5 से डिवाइड कर दिया आपने 5 से। तो अब जो मान आया ये आपका एक्स का मान बन गया है। तो एक्स का जो फाइनल वैल्यू बना वो बना का -2, और क्या बना माइनस का
माइनस का 2 और माइनस का 2/5, क्योंकि 10/5 करोगे तो माइनस का 2 आएगा ना। तो अब यहाँ पे ये 2 मान आपके बने हैं। अगर आप लोग बैंक के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जो हमने मान लिखा है डिवाइड करके, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। आप बस यहीं तक लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा। अगर आप एसएससी या अदर साइड के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे वैल्यू पूछेंगे तो आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी डिवाइड करके, है ना। जो भी मान आएगा वो डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। एक्स बराबर जो आएगा वो -2 और -2/5 आएगा। ठीक है, बैंक के हैं तो आप इतना ही लिख दीजिए, आगे इतने से काम चल जाएगा। हम लोग जो कंपेयर करेंगे तो हम इसी का यूज करेंगे, हमें आगे फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मतलब हमको सॉल्व करके नहीं लिखना है। तो हम जरा देखते हैं कि ये कैसे लगाना है सवाल को। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन दी गई है, आप इसको लगाओ जरा। हम एक और थोड़ा सा आपको डेमो करा दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करवा दे रहे हैं। जैसे हमने ये सीखा कि इसको क्या करना, सबसे पहले इधर भेज देना। तो इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, -24। कितना होगा, -24। माइनस हमें ये बता रहा है कि इस 24 के 2 ऐसे टुकड़े करो। माइनस हमें ये बता रहा है कि इस 24 के 2 ऐसे टुकड़े करो जिनका डिफरेंस कितना हो जाए। तो आपने कहा डिफरेंस कितना हो जाए, तो आपने कहा 5। कितना हो जाए, 5। तो हमने 24 के 2 ऐसे टुकड़े, तो 12 दूनी 24 होंगे अंतर 12 और 2 का। तो आपने कहा नहीं, तो आपने कहा कितना, 8 त्रिक 24। 8 और 3 का अंतर 5 होगा। आपने कहा जी हाँ, तो 8 और 5, 8 और 3, 8 और 3, इनका अंतर 5 हो गया। तो एक मान 8 हो गया, एक मान 3 हो गया जो टुकड़ा है। अब आपने कहा यहाँ साइन माइनस है, इसका मतलब दोनों के साइन अलग अलग होंगे क्योंकि डिफरेंस हो रहा है। दोनों के साइन अलग अलग होंगे। 8 का जो साइन होगा उसका उल्टा होगा साइन 3 में। मतलब 8 प्लस होगा तो 3 माइनस होगा। अगर 8 माइनस होगा तो 3 क्या होगा, प्लस होगा। देखते हैं जरा 8 का साइन क्या आएगा। 8 की इसमें बड़ी वैल्यू, तो हमने बताया आपको हमेशा बड़ी वैल्यू हम आगे लिख लेते हैं, और बड़ी वैल्यू का जो साइन है हमेशा यहाँ पे जो साइन दिया जाता है एक्स का कोफिशिएंट का, उसका उल्टा होता है। यहाँ क्या है, प्लस, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। जी हाँ, ये आंसर होना था लेकिन ये आंसर है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि आप इसमें एक स्टेप नहीं भूलना है कभी भी। जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करना नहीं भूलना था। आपने मल्टीप्लाई किया था किससे, 4 से, तो आप 4 से डिवाइड करना नहीं भूलोगे। आप डिवाइड बाई 4 लिखोगे, डिवाइड बाई 4 लिखोगे, तो आपका ये आंसर आ गया। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, तो इसको लिखोगे -2 और -3/4। अगर बैंक के हो तो आप इतना ही छोड़ दोगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल दिया गया, अब आपको मैं टाइम देता हूं 20 सेकंड का इसको लगाने के लिए। ठीक है, आप लोग लगाओ जरा, टाइम शुरू होता है आपका। 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कितना आया आंसर, आ गया आंसर। चलिए, कुछ लोगों का आंसर आया है, कुछ लोगों का नहीं आंसर आया। लेट मी चेक करते हैं कि कैसा आपका सही आंसर है कि नहीं। तो हमने कहा इस 2 को सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो आया -60। -60 हमें ये कह रहा है कि 60 के 2 ऐसे टुकड़े करने जिनका डिफरेंस, माइनस मतलब डिफरेंस, जिनका डिफरेंस किसके बराबर, आपने कहा 11 के बराबर। तो 11 के बराबर कोई डिफरेंस आएगा, तो आपने कहा 60 के 2 टुकड़े करेंगे, 60 गुणे 1 क्या अंतर 11 आएगा, आपने कहा नहीं। अब मैं 30 गुणे 2 अंतर क्या आएगा, 11, आपने कहा नहीं। फिर और फर्दर डिवाइड करते हैं तो 15 गुणे 4, 15 चक्कू 60, तो 15 गुणे 4 का अंतर क्या 11 होगा। तो आपने कहा हाँ, 15 गुणे 4 का अंतर 11 होगा। तो आपने कहा एक मान लिखा 15, एक मान लिखा क्या, 4। क्लियर, आपके जो टुकड़े आ गए हैं 2 वो आपके सिंपल से आ गए 15 और 4, 15 और 4। क्लियर, अब आपने कहा आप पहले साइन लगा लेते हैं। तो आपने कहा यहाँ माइनस था, इसका मतलब दोनों का अंतर हो रहा था। जब अंतर हो रहा था तो हमें क्या करना है, अंतर में दोनों के साइन अलग अलग होंगे। जो साइन 15 का होगा उससे अलग साइन 4 का होगा। तो आपने पहले 15 का साइन लगा लेते। तो 15 का साइन यहाँ पे क्या साइन दिया गया है, अगर में माइनस, तो 15 क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ 4 पे क्या आएगा, माइनस। क्लियर हो गया, साइन हमने लगा लिया। अभी ये आंसर नहीं है आपका। ठीक है, आंसर लिखने के लिए आपने जिससे मल्टीप्लाई किया उसे डिवाइड करना नहीं भूलना। तो डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर होगा एक्स बराबर। तो एक्स बराबर आएगा 15/2 प्लस का और माइनस का 2। क्लियर, अब बैंक के स्टूडेंट तो आप इसी फॉर्मेट में लिखे रहने दो, 15/2 और माइनस का 4/2, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं जरा। नेक्स्ट में हमने कहा यहाँ पे लिखा गया 3x²
माइनस का 17x प्लस का 10। इसके लिए हम आपको फिर से 10 सेकंड का, इस बार मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता हूँ। लगाओ जरा। और एक बात और, अगर आपने पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, ठीक है। मैं इसके आइकॉन में लगा दूंगा, जो आई का यहाँ पे आता है बटन, उसमें मैं लगा दूंगा इसमें उस वीडियो को, और आगे भी अटैच कर दूंगा एंड स्क्रीन पे, तो आप उसको देख सकते हैं। या फिर अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हो, आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको, तो वहाँ पे बैंक इनइक्वलिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से आपको मिल जाएगा लिस्ट, उसमें आप देख सकते हैं, पार्ट 1 के नाम से पढ़ा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा इसका कितना आएगा आंसर। आपने इसको 3 को इधर भेज दिया तो कितना आ गया, प्लस का 3 प्लस का 30, क्लियर। 10 गुणे 3 30 हो गया, प्लस का 30 है। इसका मतलब ये हमें कह रहा है कि 30 के 2 ऐसे टुकड़े करो जिनका एडिशन कितना हो जाए 17। तो आपने कितना आएगा, तो आपने कहा 15 गुणे 2, 15 गुणे 2, ठीक है, 15 दूनी 30, तो 15 गुणे 2 आपके 2 टुकड़े आ गए, क्लियर। अब आपने कहा आप इसको आंसर लिखना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आप साइन लगा लेते हैं। आपने कहा एडिशन है, इसका मतलब दोनों का साइन सेम होंगे, जो 15 का साइन होगा वही साइन 2 का होगा। आपने कहा हमेशा जो बड़ा वाला मान है उसका साइन क्या होगा, यहाँ के साइन का उल्टा होगा। यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि दोनों साइन क्या होने, सेम। अब आपने कहा ये आपका आंसर नहीं है, अभी आंसर लिखने के लिए आपको क्या, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, उसे डिवाइड करना नहीं भूलना, तो डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 3। तो जो x की वैल्यू आ गई वो सिंपल सी x की वैल्यू आ गई है 2। क्या आएगा, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो या अदर एग्जाम के स्टूडेंट हो, यूपी ट्रिपल एसएससी लाइक, तो इसका आंसर आएगा 5 और 2/3। बैंक के लिए भी आंसर वही आएगा, लेकिन हम लोग बैंक में इसी फॉर्मेट में छोड़ देंगे, क्योंकि हमें कंपेयर कराना है, और कंपेयर करने के लिए हमें रिस्पेक्टिव वैल्यू की जरूरत पड़ती है, हमें ओरिजिनल की कोई मतलब नहीं। तो हम कैसे उसका कंपेयर करेंगे, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। बहुत आसान है कंपेरिजन करना, आप इस वीडियो को देखते रहना, ठीक है। आप मेरा ये इनइक्वलिटी का पूरा जो सेशन होगा उसको आप देखना, आपको 100% गारंटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो 5 सवाल हैं वो 2 से 2.5 मिनट में लग जाया करेंगे, ठीक है। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, अभी मैं पूरा सीक्वेंस से बता रहा हूँ ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो टाइम भले ही सीखने में लग सकता है, लेकिन फिर आपको कैलकुलेशन करने में, जब आप एग्जाम में बैठे होगे तो आपको कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है, क्लियर। तो देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लगाओ जरा इसे। तो एक बार फिर आपसे बोलना चाहेंगे कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो आप बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो सब्सक्राइब करते हैं उन सभी को नोटिफिकेशन नहीं जाता है। जो लोग बेल आइकन प्रेस किए होते हैं उनको नोटिफिकेशन तुरंत चला जाता है, जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, क्लियर है। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो दोबारा सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, तो उस पर मत क्लिक करना, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता, तो सब्सक्राइब को दोबारा सब्सक्राइब किए होते हैं चैनल को, देन दोबारा फिर से सब्सक्राइब करते हैं और फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, क्लियर। देखते हैं जरा, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब इसका आंसर निकालना। तो हमने कहा सबसे पहले इस 5 को इधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो, कितना आ गया 30, तो 30 आ गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस का 30 आया, प्लस का 30 है। आपने कहा 30 के 2 ऐसे टुकड़े करो, प्लस कहना मतलब जिनका एडिशन कितना हो जाए, आपने कहा 13, तो कितना आएगा 10 और 3, 10 और 3 2 टुकड़े आ गए, क्लियर है। कोई समस्या किसी को यहाँ तक। अब आपने कहा चूंकि दोनों का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब दोनों के साइन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, दोनों के साइन सेम रहेंगे। और हमने आपको बताया कि बड़े वाले का साइन हमेशा यहाँ के साइन का उल्टा रहेगा, यहाँ का साइन क्या प्लस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, दोनों के साइन सेम होने तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। अब आपका आंसर ये है नहीं, अभी आंसर लिखने के लिए आपने जिससे मल्टीप्लाई किया उसे डिवाइड करना नहीं भूलना, तो डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 5। तो जो आपका x का मान आया हुआ आया माइनस का 2 और माइनस का 3/5, क्लियर है ना। आप बैंक के स्टूडेंट तो आप ऐसे ही लिखे रहना, ठीक है। आपको कंपेयर कराना होगा लास्ट में, तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे। देखते हैं जरा नेक्स्ट में कितना आएगा मान।